तो बरखा, आज की सबसे बड़ी खबर है कि पूरा देश जो है विभाजन विभीषिका मना रहा है। वो अमानवीय पीड़ा, जो वो दर्द, जो संघर्ष लोगों ने झेला है आजादी के समय, उसको हम लोग याद करें। आज एक बड़ी खबर, आधा दिन पूरी खबर में बात अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की करेंगे। 14 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख है जिसने अमानवीयता, निर्ममता और मानवता को कुचलने की सभी हदें पार कर दी थी। 14 अगस्त 1947 इतिहास के उन काले अध्यायों में दर्ज है जब आजादी की सुबह से ठीक पहले विभाजन ने लाखों लोगों को गहरे जख्म दे दिए। भारत का विभाजन हुआ और पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे की सबसे भयावह कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। लाखों परिवारों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें छोड़कर पलायन करना पड़ा। हिंसा, लूट, हत्या और महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटनाओं ने इस त्रासदी को कभी न भूलने वाला दर्द बना दिया है। भारत हर साल 15 अगस्त को जश्न आजादी की सालगिरह मनाता है, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। भारत देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अकल्पनीय पीड़ा सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले की प्राचीर से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिन केवल इतिहास को याद नहीं करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन अनगिनत परिवारों के दर्द को नमन करने का भी दिन है जिनकी जिंदगी विभाजन ने हमेशा के लिए बदल दी है। बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले का ये दिन बेहद दर्दनाक होता है संतोष, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो विभाजन हुआ है वो पंजाब और बंगाल के जो राज्य है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला था, जहां पर लोग विस्थापित हो गए थे और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। बिल्कुल, लाखों लोगों को अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपना घर परिवार, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है बरखा कि हम सिर्फ दर्द को याद न रखें, दर्द को अपनी स्मृतियों में याद न रखें। आज के जो युवा पीढ़ी है उसको भी इस बात का एहसास हो कि देश जो आजाद हुआ है किन परिस्थितियों में आजाद हुआ है और हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कितना संघर्ष, कितना त्याग दिया है, तब आज हम जाके कह पा रहे हैं कि हम आजाद हैं और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी कारणवश पीएम मोदी 2021 से विभाजन विभीषिका दिवस भी मना रहे हैं ताकि युवाओं को ये याद रहे कि कितना संघर्ष हमारे बलिदान देने वालों ने झेला है और आम लोगों ने कितना कुछ संघर्ष देखा। देखिए, बता दें, पीएम मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वे मनाते हैं। इस दिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द और उसमें जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हैं। उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने पोस्ट भी शेयर किया है। क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने कहा भी है कि आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वो दौर था जिसने कई जिंदगियां तहस नहस कर दी, परिवार उजड़ गए, लोगों ने अपनों को खो दिया और भारी पीड़ा सही। पीएम मोदी ने आगे कहा, इन मुश्किलों से उभरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से बनाई है, चुनौतियों को कामयाबी में बदला और देश की प्रगति में बड़ा योगदान दिया। उनकी जीवन यात्राएं हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाती हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि ये दिन हमारे देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को अधिक मजबूत करे और हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर सके। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से भाईचारा और सद्भाव बना के रखना है संतोष। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विभाजन विभीषिका में ट्वीट भी किया है और अभी हम बयान भी सुन रहे थे। वही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट किया है। उसके जरिए 1947 के विभाजन की उस त्रासदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद किया। उन्होंने लिखा है कि विभाजन सिर्फ सीमाओं का नहीं बल्कि असंख्य परिवारों के सपनों, रिश्तों और संवेदनाओं के बिखरने की भी त्रासदी थी। सीएम ने कहा कि यह दिन हमें उस अकल्पनीय पीड़ा को याद करने और उससे सीख लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता को सर्वोच्च रखने का संदेश देती है। साथ ही सीएम योगी ने विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृतियां हमें सदैव सशक्त, संगठित और अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेंगी। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पूरा देश भर में मनाया जा रहा है और मकसद ये है कि हम बरखा अतीत की यादों में ही ना उलझे रहें, सिर्फ अतीत की यादों के सहारे न चले। वो जो अतीत की यादें हैं वो हमें सिखाए भी, हमें सामाजिक एकता सिखाए, अखंडता दिखाए। आज की जो युवा पीढ़ी है वो देश के लिए आगे काम करे। बिल्कुल, और इसी दिन को याद करते हुए आज लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की
नेतृत्व में मौन पदयात्रा भी संतोष निकाली गई थी। जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक ये जो पदयात्रा है वो निकाली गई थी और इसका जरिया भी, इसका उद्देश्य भी 1947 के विभाजन में जान गंवाने वाले और विस्थापन की पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देना था। पदयात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ पंजाबी, सिख, सिंधी और बंगाली समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, क्योंकि संतोष देखिए सबसे ज्यादा जो विभाजन की त्रासदी है इन्हीं दो राज्यों ने झेली थी। वहीं पदयात्रा के बाद लोक भवन प्रेक्षागृह में स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म के जरिए विभाजन की पीड़ा, संघर्ष और विस्थापन की घटनाओं को सामने रखा गया। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी के प्रदेश व महानगर पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। तो देखिए आज लखनऊ में ये पदयात्रा निकाली गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। बिल्कुल, और लगातार देश भर में बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरा देश कहा जा सकता है उस दर्द, उस कहा जा सकता है कि संवेदनशीलता को महसूस कर रहा जो 1947 में लोगों ने झेला है। 14 अगस्त 1947 इतिहास के उन काले अध्यायों में दर्ज है जब आजादी की सुबह से ठीक पहले विभाजन ने लाखों लोगों को गहरे जख्म दे दिए थे। आज के दिन हम उसी पीड़ा को याद करते हैं। मोदी सरकार ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिया। आइए जानते हैं कि क्या कुछ बड़े फैसले रहे और कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। विभाजन विवेचना की बात करें तो 14 अगस्त हमें आजादी से पहले की विभाजन त्रासदी की याद दिलाता है, अतीत के उन पन्नों में ले जाता है जो हमारे पूर्वजों ने झेला है। 1947 के विभाजन में लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था और वो त्रासदी झेलनी पड़ी थी। उस विभीषिका में, उस विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा हुई। कई बड़े क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। विस्थापन ने लाखों परिवारों से उनकी जमीनें, जड़ें छीन ली, उनकी संपत्तियां छीन ली, उन्हें पलायन करना पड़ा। विभाजन की पीड़ा ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कई परिवार तो ऐसे रहे कि परिवार के कुछ सदस्य उस पार चले गए, कुछ सदस्य यहीं रह गए। मोदी सरकार ने 2021 में विभाजन स्मृति दिवस मनाने का एक बड़ा फैसला लिया कि ताकि हम अतीत से कुछ सीख सके, अतीत के इतिहास के उन पन्नों से कुछ सीख सके। इस दिवस का उद्देश्य पीड़ितों की पीड़ा और संघर्ष को याद करना है। विभाजन की स्मृतियां देश के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुके और शायद इसीलिए जब हम विभाजन विश्व स्मृति की बात करते हैं तो पूरा देश इस समय उस दर्द को महसूस कर रहा है। 14 अगस्त को देश मनाता है विभाजन विवेचना स्मृति दिवस। देश आज विभाजन पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर नमन भी कर रहा है। कि कहा जा सकता है कि जिन बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया या जिन्होंने पीड़ा, वो हिंसा, वो दर्द सही है, उसको श्रद्धांजलि। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी एक बार सुन लेते हैं। हमें आश्चर्य होता है, यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हमारे पास बल की, बुद्धि की या वैभव की कमी रही हो। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं था, हमसे वैभवशाली भी कोई नहीं था। भारत जैसी बुद्धि भी नहीं थी किसी के पास। 400 वर्ष पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना कोई करे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 24% था। 24 से 25% भारत का, अकेले भारत का हिस्सा था। इसका मतलब भारत वैभवशाली था, धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे पास धन धान्य था, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, हमला करने के लिए आतुर थे। तो जब हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? 2 कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए
15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले देश उस दिन को नहीं भूल पाया है जब देश का बंटवारा हो गया था। वो दंश अब भी लोगों के मन में उतना ही साफ तौर से आप कह सकते हैं कि वो दर्द अभी भी मिटा नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं और लखनऊ से भी आज मौन यात्रा निकाली गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। देखिए, जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते हैं तो उससे एक दिन पहले हमें बोध होना चाहिए कि यह आजादी हमें किन परिस्थितियों में मिली थी और जो 14 अगस्त 1947 में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए थे। और उस जो कारण है, उस कारण को जो घटना हुई है, क्यों हुई है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय की जो सोच थी, जो परिस्थितियां थी, वो किस कारण विभाजन पर राजी हुए, उस समय के जो नेतृत्व थे, उसके बाद आखिर किस तरीके से दशकों तक देश चलता रहा और लोगों को हकीकत से क्यों नहीं रूबरू कराया गया, ये सारी तमाम सारी चीजें थी। एक जो भारतीय की पहचान थी उससे उसको दूर रखने की कोशिश की गई कि कितना बड़ा दंश झेला था 1947 में इस देश ने, कितनी कुर्बानियां दी थी, लोगों की किस तरीके से लापता हो गए थे, काट दिए गए थे, ये सारी घटनाएं हुई थी जो आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम भविष्य की इबारत लिखते हैं, एक बड़ी इमारत बनाने की बात करते हैं, तो हमें इतिहास में जाकर देखना होगा कि क्या कुछ हमने झेला, क्या कुछ देखा, क्या कुछ घटनाएं हुई हैं। तो इन सब से सबक सीखकर हमको आगे के लिए संकल्पबद्ध होना होगा कि फिर वैसी परिस्थितियां उत्पन्न न होने पाए और जिन लोगों ने, जिस सोच के लोगों ने उत्पन्न की थी वैसी परिस्थितियां, उन लोगों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है कि चाहे जातीयता में बांटा जाए, चाहे धर्म में बांटा जाए या लोभ के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं। तो उन परिस्थितियों को हमारा युवा आज जब 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस हम मनाते हैं तो उन सारी परिस्थितियों एक बार फिर से आंखों के सामने आती हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर उसको जाना जाता है। हमारी पीढ़ी को इस बात जानने की जरूरत है कि उसके मन में एक जानने की एक उत्सुकता आएगी और फिर वो चीजों को खंगालेगा, पढ़ेगा और तब समझेगा कि कितने कष्ट हुआ था उस समय देशवासियों को, जब करोड़ों लोग बेघर हो गए थे, लाखों लोगों की मौत हुई थी, अत्याचार हुए थे महिलाओं के साथ। तो जब ये युवा पीढ़ी जानेगी तो हम जब अखंडता की बात करेंगे आज के बाद, भविष्य में 2047 में विकसित भारत का संकल्प ले रहे होंगे, तो युवा हमारा जानेगा कि कितना हमने दर्द झेला था उस समय इस आजादी को पाने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। और जो जेनजी की हम बात करते हैं, जेनजी का जिस तरीके से कहा जा सकता है कि इस समय बात की जा रही है, जेनजी को भी समझने की जरूरत है कि आजादी जो मिली है वो बहुत संघर्षों से मिली है। हमें लगता है कि देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की भावना भी बेहद जरूरी है विकास, और शायद ऐसे अभियानों से, ऐसी दर्द का इतिहास के पन्नों को पलटने से वो नेशन फर्स्ट की भावना भी आगे बढ़ती ही मजबूत होती है। बिल्कुल, हमें इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम भविष्य की बात करते हैं, अगर हम जानेंगे नहीं कि हमने किस जगह ठोकर खाई थी, किस जगह लहूलुहान हुए थे, तो हम फिर उस जगह पर पहुंच सकते हैं। अगर हम सचेत रहेंगे, हम जाने रहेंगे, हमको एहसास रहेगा उस क्रूर सोच से, उन जैसे लोगों से जो लोग बांट के रखे पूरे समाज को, तो हम निश्चित रूप से सचेत होते हुए एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे। और इस युवा को उसकी राष्ट्रीयता की पहचान दिलाने की जरूरत है, राष्ट्र प्रथम का बोध कराने की आवश्यकता है। क्योंकि एक समय था जब युवाओं को ऐसा नहीं था। भारतीय संस्कृति और सभ्यता सनातन सबसे पुराना है और हमारा गौरवमय इतिहास रहा है। उसको ये कहकर कि जूता जापानी और लाल टोपी रूसी पहनकर हिंदुस्तानी अगर बन सकता है, तो ये सारे विकल्प उसको बरगलाने के लिए हो सकते हैं। हमारे पास राणा प्रताप है, हमारे पास शिवाजी है, हमारे पास झांसी की रानी है, हमारे पास बहुत कुछ इतिहास भरा हुआ है हमारे पास खुद पर गौरवान्वित होने के लिए। लेकिन वो पल जहां पर देशवासियों ने कष्ट झेला था, एक त्रासदी झेली थी, उसको भी बताने की जरूरत है। उन परिस्थितियों को याद दिलाने की जरूरत है कि वैसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो सकें। बिल्कुल आपने सही कहा कि वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, याद दिलाने की जरूरत है। आपने सही बिल्कुल कहा, हमारे पास बहुत विरासत है, बस उस विरासत को याद करने की जरूरत है और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको समझाने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए।